हाँ बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आईटीएफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 3 में क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्स कहाँ से कहाँ रहेगा? -1 से 1। यानी इसका प्रॉपर्टी को कैसे याद करना है? मतलब साइन इनवर्स जो भी यहाँ पर है वही कॉस इनवर्स यहाँ होना चाहिए, तब उन दोनों का सम क्या होगा? पाई/2। यानी हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स जो फंक्शन यहाँ है प्लस कॉस इनवर्स जो फंक्शन यहाँ है एफ एक्स मान लिया इक्वल टू पाई/2 होगा। यानी ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और डोमेन में होनी चाहिए। हम जानते हैं साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है? जब ये -1 से 1 हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। इन दोनों में भी ये एक्स है तो एक्स होगा दोनों तरफ, या एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स होगा। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। डोमेन सबके लिए अलग होगा। हम जानते हैं टेन इनवर्स कब डिफाइन होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, और ये कब डिफाइन होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 होगा। अब मैं ये प्रूफ करके बता रहा हूँ, पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूँ, बाकी सिमिलरली सब हो जाएगी। तो हमने मान लिया, इसको प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया। तो जब साइन इनवर्स एक्स को हम ए मानते हैं तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ जाता है? -π/2 से π/2। तो ए कहाँ से कहाँ जाएगा? -π/2 से π/2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन है। इसको उस तरफ ले गए या दोनों तरफ साइन ले लिया। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स को मैंने बी मान लिया। तो कॉस इनवर्स एक्स को भी मान लिया। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। तो बी की रेंज भी क्या हो जाएगी? 0 से पाई। अब एक्स इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, उस तरफ ले गए या दोनों तरफ कॉस ले लिया। तो ये साइन ए हो गया और ये कॉस बी हो गया, दोनों एक्स के बराबर हैं। तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा ये दोनों से, और कॉस बी को हम ले सकते हैं साइन पाई/2 - बी। तो हमारे पास रिलेशन आ गया साइन ए इक्वल टू साइन पाई/2 - बी। ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूँ। बच्चों जब भी साइन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूँ या कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? टी इनवर्स टी वाला, प्रॉपर्टी 2 जो हमने अभी पढ़ी है। तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होता, ये डायरेक्ट वैल्यू ए नहीं आएगी, डायरेक्ट वैल्यू ये नहीं आएगी। कब आती है डायरेक्ट? जब ये उस ग्राफ में डिपेंड करता हो। यानी ये इसका प्रिंसिपल एंगल, ये ए क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एंगल में आना चाहिए साइन इनवर्स के में, और ऐसे ये साइन का प्रिंसिपल एंगल के बीच में आना चाहिए। यानी ए -π/2 से π/2 है तब तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये है ही ए -π/2 से π/2 है, तो इसकी वैल्यू ए आ गई। अब ये देखना है कि π/2 - बी साइन इनवर्स के लिए है, तो ये भी -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो हमारे पास बी क्या था? 0 से पाई के बीच में था बच्चों। तो माइनस बी कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -π से 0। ये समझ में आ रहा है? तो पाई/2 जोड़ दूंगा दोनों में, तो π/2 - बी क्या हो जाएगा? इधर भी π/2 जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, तो -π/2 से π/2 आ गया। यानी ये भी -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, यानी दोनों हट जाएंगे, तो डायरेक्ट ओपन हो गया। ये कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ मैं? साइन इनवर्स में हम कौन सा ग्राफ यूज़ करते थे? ये वाला यूज़ करते थे, साइन इनवर्स साइन थीटा में। तो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो -π/2 से π/2 में डायरेक्ट ओपन होता था। ये वाली y = x वाली लाइन आती थी जो हमने प्रॉपर्टी में की। तो ये आ जाएगा a + b = π/2 बच्चों। तो a की वैल्यू क्या आती है? साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या आती है? कॉस इनवर्स y। पुट कर दिया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। इसी तरह से हम सिमिलरली अदर प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स 5x प्लस कॉस इनवर्स 8x इक्वल टू पाई/2। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू पाई/2 होती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है यानी, और लेकिन सम कितना आ रहा है? पाई/2 ही आ रहा है। यानी ये दोनों सेम नहीं है फिर भी सम पाई/2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? +-√8/5। x की वैल्यू क्या आ गई? +-√8/5। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ये x की जो वैल्यू आई है यहाँ पर रखता हूँ, तो ये -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा। हम जानते हैं साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है? जब ये -1 से 1 होता है, ठीक है। तो ये जो x की जो वैल्यू आ रही है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर हम रखें तो ये वैल्यू -1 से 1 नहीं हो रही है, या डोमेन से चेक करें तो डोमेन में नहीं आ रही। यहाँ डोमेन क्या होना चाहिए था? 5x क्या होना चाहिए था? -1 से 1, और ये भी -1 से 1 होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा, तो ये जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया मैंने, tan इनवर्स 5x प्लस कॉट इनवर्स। मैंने सेम एग्जांपल लिया, पाई/2 कर दिया, ठीक है बच्चों।
तो इन दोनों का जो सम है वो पाई बाई टू आ रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो ये दोनों इक्वल नहीं दे रखे हैं, लेकिन इन दोनों का सम अगर पाई बाई टू आ रहा है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया पहले की तरह, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हम जानते हैं बच्चों टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स हर जगह डिफाइन होता है। ये कब डिफाइन होता है? जब 5x बिलोंग्स टू आर हो और 8/x बिलोंग्स टू आर हो। तो यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसके डोमेन में ही आ रही है, इसलिए ये आंसर है। तो उस वाले क्वेश्चन में वो आंसर सेम आया था, देखो, फिर भी आंसर नहीं था क्योंकि वो डोमेन में नहीं था। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स यानी आईटीएफ में अगर डोमेन में नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये गलतियां करोगे आप एग्जाम में। जबकि यहाँ पर वो सेम क्वेश्चन था फिर भी आंसर आ गया, क्यों? क्योंकि ये डोमेन में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बच्चों ये आईआईटी में आया था क्वेश्चन, ये वाला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं पहले आ चुका है आईआईटी में। साइन इनवर्स ये करके दे रखा है, इन्फिनिट तक जा रही है सीरीज, प्लस कॉस इनवर्स ये भी इन्फिनिट तक जा रही है, इक्वल टू पाई बाई टू है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और एक्स 0 के बराबर नहीं है, ये गिवन है हमको। तो क्या करें हम? तो वही क्वेश्चन फार्मूला वही लग जाएगा, साइन इनवर्स जो कुछ है प्लस कॉस इनवर्स जो कुछ है इक्वल टू पाई बाई टू है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे, अगर सम पाई बाई टू आ रहा है तो ये दोनों सेम नहीं है, यानी सेम होंगे ये। तो इसको इक्वल कर दिया, इस वाले को इक्वल कर दिया इसके। ये क्या बन रही है? देखो जीपी बन रही है, ये भी इन्फिनाइट जीपी बन रही है। तो जीपी का सम अपन जानते हैं क्या होता है, a/1 माइनस आर, इन्फिनाइट जीपी का। तो बच्चों इन्फिनाइट जीपी का सम लिख दिया मैंने, a कितना है x है, r कितना है -x/2 आ रहा है, तो 1 माइनस x/2 कर दिया, ऐसे इधर कर दिया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x तो कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू एक आ रही है 0 और एक 1, ये कैलकुलेट करना है आपको। और x की वैल्यू 0 हमको दे नहीं रखी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो गया? 1 आंसर है और 0 आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट है एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं एग्जाम में, अपन प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप का क्यूब वाला किया था, अब की बार स्क्वायर वाला दे दिया मैंने। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा रही है बच्चों, इसको मैंने क्या मान लिया, एक तरह से ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या गिवन है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होती है। तो हमने यही लिख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का होल स्क्वायर -2 साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, कॉस इनवर्स को लिख दिया मैंने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये सिंप्लीफाई किया तो 2, इसको टी मान लिया मैंने साइन इनवर्स को, तो ये क्या हो जाएगा -πt, और ये हो जाएगा +2t²। तो 2t² माइनस πt, और ये हो जाएगा π²/4। मैंने टी किसको मान लिया? साइन इनवर्स एक्स को पुट कर दिया है। तो t की वैल्यू हम जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ जाता है, -π/2। तो t की रेंज क्या होगी, -π/2। अब इसकी रेंज निकालनी है, क्वेश्चन t में बन गया। तो हम इसको क्या करें, डेरिवेटिव वाले मेथड से कर लेते हैं, dy/dx मेथड से रेंज निकालने का। तो y डैश क्या हो जाएगा, इसका t के रेस्पेक्ट में कर दिया 4t - π। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 रखने पर क्या आ गया, π/4 आ गया। -π/2 से π/2 के बीच में निकालना है t। तो इसका साइन सिस्टम बना लिया, किसका निकाल लिया अपने साइन सिस्टम, एफ डैश का निकाल रहे हैं, या एफ डैश टी का। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है -π/2 से π/4 में, जबकि यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीजिंग में पलट जाता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, f π/4 से f -π/2, यहाँ उल्टा हो जाएगा। और यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ ये सीधा ही रहेगा, f π/4 से f π/2, और दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, यूनियन। अब इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, f π/4 पर वैल्यू निकाल ली हमने, ये π/4 पर निकालनी है। तो π/4 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे को चेक कर लेते हैं। तो π²/8 हो गया, और π/4 है तो -π²/4 हो गया, प्लस π²/4 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई, π²/8 आ गई। ऐसी -π/2 पे निकाल लेंगे और ऐसी π/2 पे निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर रख देंगे। तो इन तीनों में हम जानते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वहाँ से इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वहाँ तक रेंज हो गई। तो इन तीनों में मिनिमम क्या हो गया, π²/8, और मैक्सिमम क्या हो गया, 5π²/4। इसको क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो उससे भी कर सकते हैं। मैंने अभी dy/dx किया है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक वाले मेथड से आप लोग खुद करें,
और चेक करें कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता, जिससे हमारी हर तरह की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। तो बच्चों वही साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसको क्या लिख दिया मैंने, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगा दी अभी। इसको मैंने टी मान लिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, साइन इनवर्स माइनस एक्स को टी मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टी। इसको इधर ले आएंगे तो 2t ग्रेटर देन पाई बाय 2 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू पाई बाय 4 आ गया। टी की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी आ गई, तो टी क्या था, साइन इनवर्स एक्स था माइनस का, तो दोनों तरफ साइन ले लिया, तो माइनस एक्स साइन ले लिया। साइन क्या होता है, साइन इनवर्स को हटाने या लगाने पर क्या होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन पाई बाय 4 आ गया 1/√2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/√2 छोटी हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से 1 होगी, तो इससे छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू -1 से -1/√2। ठीक है बच्चों, -1 से छोटा नहीं आ सकता क्योंकि डोमेन क्या है, -1 से 1 है, तो उसके साथ हमने इसका क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास दे रखा है कॉस इनवर्स साइन -5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं बच्चों, कॉस इनवर्स को हम क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को क्या ले सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, और ये जो पूरा था थीटा एज इट इज था, जो भी एक्स था ये एक्स था। अब ये पाई बाय 2 माइनस, इस माइनस को बाहर लाया तो ये माइनस साइन 5 हो जाएगा, और इस माइनस को बाहर लाएंगे तो हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो ये माइनस इधर बाहर आया, फिर इधर से इधर भी बाहर आ गया, तो ये पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स साइन 5, इसकी वैल्यू हमने टी इनवर्स टी ग्राफ से किया था। तो इसका ग्राफ से कैसे निकालते थे अपन, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पाई फिर ये 2 पाई, तो 5 कहाँ आता था, यहाँ आता था। इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन क्या होती थी बच्चों, ये क्या है, इसका स्लोप क्या है 45 डिग्री है इसका इंक्लाइनेशन एंगल, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, और ये y एक्सिस को y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -2 पाई, नेगेटिव डायरेक्शन में काटेगा तो -2 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2 पाई, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक और दिया मैंने एग्जांपल, tan इनवर्स कॉट -1/4। तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स को भी यही फार्मूला लगा दिया इसकी तरह, माइनस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट -1/4, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट 1/4 आ गया। और कॉट इनवर्स का जो माइनस है वो कैसे बाहर आता है, पाई माइनस, ये शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे कॉट इनवर्स कॉट का, तो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ कैसे बनता था बच्चों, 0 से पाई में ऐसे बनता था, ये 0 से पाई के बीच में ही है 1/4, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स यानी ये एज इट इज आएगा, ये माइनस पाई बाय 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हट गया डायरेक्ट, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आएगी डायरेक्ट x लिखना है, और x कौन है यहाँ 1/4, तो ये बच्चों आंसर आ गया, तो यह आंसर आ गया 1/4। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक ले रहा हूँ, अगली क्लास में हम आगे करेंगे, प्रॉब्लम ऑन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक की प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके।